डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ना केवल 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारे जितने भी भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस कुछ भी हो, ठीक है, चाहे एसएससी की कोई भी ब्रांच हो, कहीं ना कहीं आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता है। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। हम लोग इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करके एक एक चीज हम आपको लिखवा भी देंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने पेपर का जो एनालिसिस किया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन आपको सब इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पढ़ेंगे क्या, फ्यू का प्रयोग, कि फ्यू का प्रयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने हैशटैग पॉइंट ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो सके, ताकि आप लोगों को बार बार मेरी वीडियो देखनी ना पड़े। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्यू का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है भाई, फ्यू का प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, जैसे कि फ्यू बॉयज, फ्यू स्टूडेंट्स। ठीक, फ्यू के साथ मतलब प्लूरल काउंटेबल, जिसकी हम गिनती कर सके, काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिना जा सके। तो अब यहाँ पे दूसरा हैशटैग पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फ्यू हमेशा किसी भी सेंटेंस में निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, फ्यू जहां पर भी आएगा तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस देगा वो हमें। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक हैशटैग पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि फ्यू का प्रयोग अल्प या नगण्य, नगण्य का मतलब होता है ना के अर्थ में या ना के बराबर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने 3 पॉइंट सीख लिए। ठीक है, कि फ्यू का अर्थ क्या होता है कि फ्यू हमेशा एक सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग रखेगा। फ्यू का अर्थ होता है अल्प या नगण्य, मतलब ना के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और फ्यू का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, बाइज पीपल हैव फ्यू एनिमीज। अच्छा ये बताओ आप जैसे कोई बुद्धिमान लोग है ना, तो बुद्धिमान लोगों के ना के बराबर शत्रु होते हैं, ये बात सही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा इसमें, बाइज पीपल हैव फ्यू एनिमीज। अब फ्यू एनिमीज, यहाँ पे फ्यू का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके ना के बराबर दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग हम लोग आसानी से कर देंगे आराम से। ठीक है भाई, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द कोचिंग। अब यहाँ पे फ्यू का प्रयोग क्यों सही है हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फ्यू का प्रयोग होता है बिल्कुल ना के बराबर या नगण्य। अब अगर मान के चलिए आपकी किसी भी अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट्स आए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द कोचिंग, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी फ्यू का प्रयोग बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है क्या नाम क्वेश्चन, फ्यू पीपल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन क्या है, फ्यू पीपल ना के बराबर लोग ही भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, ना के बराबर लोग। आप किसी से ही पूछ लिए, अगर आप 10 लोगों से भारत के इतिहास के बारे में पूछेंगे ना, 10 में से 1 या 2 लोग आपको बता पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किसका हुआ है, फ्यू का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है, फ्यू पीपल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी फ्यू का प्रयोग बिल्कुल सही है। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, माई फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, हमें यह भी समझना चाहिए। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा ना बात करता हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग बिल्कुल सही है। ठीक है, माई फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू वर्ड, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, ज्यादा ना बात करता हो। ठीक है, हम लोगों ने फ्यू को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ठीक है भाई, इसका आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो अगला रूल है ना, आ फ्यू का प्रयोग आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट भाई आ फ्यू का। अब आ फ्यू में खास क्या है, ठीक है, इसमें स्पेशल क्या चीज है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसका हैशटैग पॉइंट नंबर 1 कि आ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है। ठीक है भैया, तो हम लोग आ फ्यू का प्रयोग जब भी करेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ के प्रयोग में आ फ्यू का प्रयोग होगा। और इसका दूसरा हैशटैग पॉइंट क्या होता है कि आ फ्यू जो होता है
किसी भी सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव मीनिंग रखेगा, ठीक है। देखो फ्यू का मतलब क्या था, कहीं ना कहीं वो निगेटिव मीनिंग शो कर रहा था, लेकिन आ फ्यू हमेशा किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग रखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। हमारा बस यही मोटिव है। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई इनवाइटेड लॉट्स ऑफ पीपल बट हैव कम। अब आप बताइए, मैंने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं सेंस ये आ रहा, लेकिन कुछ ही लोग आए। मैंने आपको क्या बताया अभी, कुछ के अर्थ में हमेशा क्या लगाओगे आप लोग, आ फ्यू। तो हम लोग यहाँ पे यूज किसका करेंगे, आ फ्यू का प्रयोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई इनवाइटेड लॉट्स ऑफ पीपल बट आ फ्यू हैव कम। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। और हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग। अब यहाँ पे लिखा है रुपीज। अब हम लोग कभी ना कभी अपने दैनिक जीवन में ये बोलते ना, यार छोटी सी तो बात है ना कि थोड़े से पैसों की बात है, कुछ ही पैसों की बात है, ठीक है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, आ फ्यू। अब यहाँ इसकी हिंदी पूरी पता क्या हो गई। यार थोड़े से पैसों का ही तो प्रश्न है, थोड़े से ही पैसों का प्रश्न है। अब कहीं ना कहीं थोड़े से पैसों खर्च करने का प्रश्न है, ठीक, खर्च करने का। तो मैंने क्या बताया, कुछ के सेंस में, थोड़े के सेंस में हमेशा आ फ्यू आएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्यू तो नहीं लगाएंगे कि कोई अगर डॉक्टर होगा ना, तो कहीं ना कहीं आ फ्यू, कुछ तो पेशेंट होंगे ना, कुछ तो कुछ के अर्थ में हम लोग क्या लगाएंगे भाई, आ फ्यू। तो क्या होगा, आ फ्यू पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका 100% कंप्लीट हो गया। हम लोग एक फोर्थ नंबर क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेस इन कोलकाता। अब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि कुछ जो अमेरिकन हैं उनका ऑफिस कहाँ पे है, कोलकाता में है। कुछ अमेरिकन का ऑफिस कोलकाता में है। अब कुछ के अर्थ में मैंने आपको क्या बताया, आ फ्यू लगेगा, सीधा 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 है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया, आ फ्यू अमेरिकन हैव देयर ऑफिसेस इन कोलकाता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई व्यूज इन आ फ्यू वर्ड्स। मैं अपने जो व्यूज है कुछ शब्दों में मतलब बयान नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ के अर्थ में मैंने आपको क्या बताया, आ फ्यू। तो यहां पर भी आप लगाएंगे क्या, आ फ्यू, ठीक भाई। तो मैंने आपके आ फ्यू के जो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, आप अपना भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो जल्द से जल्द आंसर मिलेगा। और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन पाए। और जो यूज बचा हुआ है ना द फ्यू का प्रयोग, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो भाई हम लोग अब समझते हैं द फ्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो हम लोग अब द फ्यू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि द फ्यू की मीनिंग क्या होती है, द फ्यू पॉजिटिव मीनिंग रहता है कि मतलब नेगेटिव मीनिंग रहता है, सब लोग हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्यू का प्रयोग जितना उतना पूरा के अर्थ में होता है। अब जितना उतना पूरा क्या होता है, हम लोग अभी नीचे जब क्वेश्चन समझेंगे ना तब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, जितना उतना पूरा होता क्या है, ठीक है। नई चीज क्या है, अब द फ्यू किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की मीनिंग रखता है। हम लोग इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, एक तीसरा हैशटैग पॉइंट और क्या लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो 110% द फ्यू का ही प्रयोग होगा, ठीक है भाई। ये बात आप नोट पॉइंट करके याद रखना, चाहे वो द लिटिल हो चाहे वो द फ्यू हो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो 110% द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग होगा। हम लोग अगली वीडियो जब बनाएंगे ना तो लिटिल आ लिटिल द लिटिल उसमें समझेंगे, अभी हम लोग फिलहाल समझेंगे फ्यू आ फ्यू और द फ्यू। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग समझ लिए कि द फ्यू का प्रयोग जितना उतना पूरा के अर्थ में होता है। द फ्यू हमेशा सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों रखता है। और अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, ठीक, अगर आ जाए तो हमेशा द फ्यू आएगा। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी अलोन। अब यहाँ पे हम लोग इसकी हिंदी निकालेंगे, क्या निकलेगी, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, मेरे जितने भी दोस्त थे, ठीक है, या मेरे पास जितने दोस्त थे, हैव लेफ्ट मी अलोन,
सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो सेंस आ रहा है कि जितने की उतने पूरे हमारे मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे हैव लेफ्ट मी अलोन, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो जितना उतना पूरा वाला आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे कंफर्म क्या लगेगा? द फ्यू। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। द फ्यू बुक्स दैट ही रीड आर वेरी इंटरेस्टिंग। द फ्यू बुक्स दैट ही रेड होगा यहाँ पे, ठीक है। द फ्यू बुक्स दैट ही रेड आर वेरी इंटरेस्टिंग। उसने जितनी भी किताबें पढ़ी बहुत ही सभी मतलब इंटरेस्टिंग थी, मतलब रुचिपूर्ण थी। तो कहीं ना कहीं उसने जितनी किताबें पढ़ी ना, जितनी की उतनी पूरी, उसने जितनी भी किताबें पढ़ी सभी किताबें कैसी थी? आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार थी या रोमांचक थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी द फ्यू का प्रयोग एकदम करेक्ट है। और दूसरी चीज हम ये भी समझ सकते हैं ना कि हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे दैट क्या है? दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? रिलेटिव प्रोनाउन आपको मिल गया, आप तुरंत लगा देंगे द फ्यू, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द फ्यू लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। पहला आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए, दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, तुरंत आप द फ्यू लगा देना आंखें बंद करके। अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल जाता है, ठीक है, तो तुरंत द फ्यू लगेगा। द फ्यू लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। जितनी भी हमारे पास लाइब्रेरी है ना, वो भी एक भी लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने आज अच्छे से फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलते हैं। आप इनका आंसर जल्द से जल्द वीडियो देखने के बाद तुरंत आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है भाई। मैं इसका वेट करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो भाई आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन भरा जाएगा, ठीक है। तो आप इनका अच्छे से आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद मैं इनका आंसर कुछ कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।